हेलो फ्रेंड्स। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। ओके, इसके अंदर एमजी काम नहीं करेगा इस तरह की केस में। मैं कहना चाह रहा हूँ ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी वी अलोंग ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है कोई, सपोज दैट ये प्लेन है, इसके ऊपर एक पार्टिकल जो है ना ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ओके, इन ए मीडियम, एक मीडियम के अंदर हुज रेजिस्टेंस पर यूनिट मास इज म्यू टाइम ऑफ द इज म्यू द क्यूब ऑफ वेलोसिटी, यानी उसका जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के क्यूब का म्यू गुना है। सो दैट द डिस्टेंस इट हैज़ डिस्क्राइब इन ए टाइम टी टाइम में उसके द्वारा चली गई दूरी ये है। एंड द वेलोसिटी इज दिस। ध्यान से सुनना बेटा। मान लिया जाए ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्लियर है ना। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, ओरिजिन पॉइंट ओ है जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है। ओके, और यहाँ जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी वी। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यानी स्मॉल वी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, वो कैपिटल वी के बराबर दे रखा है। एट ए टाइम टी के ऊपर पार्टिकल जो है ना, सपोज दैट पी पॉइंट के ऊपर यहाँ पहुँचता है, और सपोज दैट ओ पी इज इक्वल टू मेरे पास एक्स है। ओके, क्लियर है ना। इस पोजीशन में इनिशियली टी इज इक्वल टू कितना होगा, वो भी ज़ीरो होगा। आप समझ सकते हो इस चीज़ को। और इस पोजीशन में जब पार्टिकल ऐसे चल रहा है, यानी जो डिस्टेंस है वो घट रही है, तो इस पोजीशन में जो रेजिस्टेंस पावर होगा वही एक्टिंग फोर्स ऑफ पार्टिकल होगा। जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। ओके, थोड़ी सी थ्योरी है जो मेरे को लिखना है। सपोज दैट ओ पॉइंट, क्या कौन सा पॉइंट है, इज प्रोजेक्टेड पॉइंट मान लो आप, जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्लियर है ना। मान लिया जाए सपोज दैट v इज द वेलोसिटी, ए टाइम t। ओके, फ्रॉम ओ एंड ओ पी, सपोज दैट आपने x मान ली। ओके, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात लिखो आप, रेजिस्टेंस कितना है, द रेजिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, रेजिस्टेंस है पर यूनिट मास, कितना दिया हुआ है, एम म्यू वेलोसिटी की पावर 3 पर यूनिट मास इज म्यू, म्यू इंटू द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। ओके, क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। सो दैट इन दिस सिचुएशन, अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, तो इन दिस केस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हमारे पास जो एक्टिंग फोर्स होगा, जो भी बॉडी के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर फोर्स है, एक्टिंग फोर्स इज हमेशा उसका रेजिस्टेंस होता है। ये यही नहीं, अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है तब भी मैं यही कहूँगा, रेजिस्टेंस ही होता है। ओके, समझ आ चुकी। अब से पहले मैं दो चीज़ें लेकर के चल रहा था, एक तो रेजिस्टेंस लेकर के चल रहा था, एक उसका वेट भी लेकर के चल रहा था। क्लियर। लेकिन जब इस तरह का केस होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा, पार्टिकल बढ़ रहा है या उसकी वेलोसिटी घट, पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है या पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, तो उस पोजीशन में आपके पास जो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस वाला स्टेप होगा वो तो आप लेकर के चलोगे। ओके, और दूसरी बात ये है कि जो जो वेट वाला कंसेप्ट है, जो वेट वाला जो है ना आप लेकर के चलते थे उसके अंदर, न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर, वो नहीं होगा।
क्लियर। और x जो है, मान लिया यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक जाना है या यहाँ तक जाना है, पार्टिकल यहाँ से चला और x डिक्रीज़ हो रहा है। अगर x नेगेटिव होगा तो ये अगर x जो है डिक्रीज़ होगा तो ये रेजिस्टेंस नेगेटिव ले लिया जाएगा, और अगर x पॉजिटिव होगा यानी x बढ़ेगा तो इसको जो है ना क्या कर दिया जाएगा, पॉजिटिव ले लिया जाएगा। आइए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात, फिर बता रहा हूँ। मेरे पास रेजिस्टेंस ये है, ओके, लिख करके दिखा रहा हूँ मैं आपको एक्चुअल में होगा कैसे और क्या होगा इस केस में। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी बेटा, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी m/d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg माइनस m के v या v स्क्वायर होती थी। सपोज दैट v है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर दे रखा है रेजिस्टेंस, या सिंपल v के ऊपर दे रखा है, मैं v स्क्वायर पर मान लिया, ओके। इन दिस केस प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में mg की वैल्यू कितनी लेकर के चलनी होगी, आपको 0 लेकर के चलनी होगी। पहले वाली बात, x इज डिक्रीजिंग, ओके, x जो है मेरा घट रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैंने x माना है, x ऐसे 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 घट रहा है, x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मेरे पास होगा, सो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा m/d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg, तो 0 हो जाएगा, ये होगा माइनस के रेजिस्टेंस पावर है mu v की पावर 3। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है ना। मेरे ख्याल से m से तो m कैंसिल हो जाएगा, और हम जानते हैं d2x ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपको भी पता है वो dv ओवर dt के बराबर होती है, ओके। चलो, सवाल पैदा ये होता है, आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है, एक तो t निकालना है, आपको टाइम की वैल्यू चाहिए आपको, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t। एक मिनट रुको, वैसे हो सकता है शायद मैं गलत बता रहा हूँ। शो दैट द डिस्टेंस एट इट हैज़ डिस्क्राइब, एक तो चाहिए आपको x, यहाँ से देखो आप मैंने टाइम गलत बता दिया था। शो दैट द डिस्टेंस, आपको दूरी निकालनी है, दूसरा आपको वेलोसिटी निकालनी है, यानी आपको चाहिए t इज इक्वल टू क्या, आपको चाहिए v इज इक्वल टू क्या। दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर है ना। चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट यहाँ तक के तो आ ही गया होगा, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ डाली, ये निकल कर के आया dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस के म्यू v की पावर 3। मैंने दोनों को सेपरेट किया, इनको सेपरेट करने पर निकल कर के आया dv बटे v की पावर 3 इज इक्वल टू मेरे पास निकला माइनस के म्यू इंटू dt। ईयरफोन लगा लो भाई, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेटिंग, जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया dv बटे v की पावर 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस में म्यू इंटू dt, ये मेरे पास निकल कर के आया v की पावर -3 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटीग्रेशन ऑफ dt, ओके। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा निकल कर के आएगा -1/2 v स्क्वायर, ये तो सोचने वाली बात नहीं, आप समझ सकते हो, इज इक्वल टू माइनस के म्यू t प्लस के मैंने कांस्टेंट a ले लिया, क्लियर है ना। अब देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर मैंने साफ साफ यहाँ भी एक बात कही थी और फिर से एक बात कह रहा हूँ कि इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू v दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इनिशियली मैं यही इसी कंसेप्ट का यूज़ करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई वर्ड आपका छूट ना जाए। सो दैट इनिशियली क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को कैपिटल V। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v, यानी जब t इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू v है, ओके। मैंने वैल्यू डाली, रिजल्ट निकाला, t तो 0 हो चुका, -1/2
कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस के है। ए की वैल्यू निकल करके आई कितनी बेटा, -1/2 कैपिटल वी स्क्वायर। ए की वैल्यू मैं यहाँ डालूँगा, इसके अंदर मैंने ए की वैल्यू डाली तो यहाँ मेरे पास रिजल्ट निकल करके आ, जैसे ही ए की वैल्यू डालूँगा ये हो जहाँ पे बैठा कितना निकल कर के आया मेरे पास यहाँ से भाई, ये देखो भाई यहीं ये पास में ये बैठा मेरे सामने 1/2 वी स्क्वायर, क्लियर है ना, माइनस के 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर कितना हुआ म्यू टी, तो ये हुआ माइनस ए की वैल्यू कितनी हुई 1/2 कैपिटल वी स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, हल करता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। मैंने यहाँ से स्मॉल वी की वैल्यू मेरे को चाहिए है, ओके। कहना चाह रहा है कि द वेलोसिटी इज दिस। देखो आप पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, द वेलोसिटी इज दिस, मैच करूँगा बाद में। चलो भाई वेलोसिटी देख लेते हैं। यहाँ से मेरे पास जो है मेरे ख्याल से माइनस था तो कॉमन लेकर के ख़त्म हो चुका। चलो माइनस को प्लस कर लो, पहले प्लस तो ये हुआ, इसको लिखा मैंने 1/2, यहाँ से कॉमन ले लिया और ये हुआ 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, क्लियर है ना। 1/2 यार सारे कोई सॉल्व कर लो, 1/2 इंटू 1 कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के म्यू टी, सारे कोई सॉल्व करने में फ़ायदा है। ये निकल कर के आया 1/2 स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना हुआ भाई 2 कैपिटल वी स्क्वायर, कितना निकल गया 1 प्लस के 2 म्यू टी इंटू कैपिटल वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ओके। तो स्मॉल वी की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा, मैंने क्रॉस गुणा किया, ओके। स्मॉल वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के 2 म्यू टी इंटू कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर। मेरे को स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू कितना निकला कैपिटल वी स्क्वायर बटे 1 प्लस के 2 म्यू टी इंटू वी स्क्वायर। जैसे ही मैं रूट लूँगा स्मॉल वी इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा वी बटे अंडर द रूट 1 प्लस के 2 म्यू टी प्लस के कैपिटल वी स्क्वायर। देखो आप अपना रिजल्ट देखो, क्या वेलोसिटी ये नहीं है क्या, कैपिटल वी अपॉन 1 प्लस 2 म्यू वी स्क्वायर टी, कैपिटल म्यू अपॉन, अरे यार ये गुणा में है यहाँ पर बेटा, ये प्लस कर दिया मैंने, इंटू 1 प्लस 2 म्यू टी इंटू वी स्क्वायर, ओके। ये गुणा में है यहाँ पे, समझ आ चुका। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दोबारा से चलता हूँ इक्वेशन को लेकर के, नाउ यहीं से रिजल्ट निकालो। नाउ v इज इक्वल टू कितना होता है भाई, v इज इक्वल टू होता है मेरे पास dx/dt। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन b है, पुटिंग दिस इन इक्वेशन बी, ओके। जैसे इक्वेशन बी के अंदर ये रिजल्ट पुट करूँगा मैं, मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, ये निकल करके आएगा dx/dt इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस 2 म्यू टी इंटू कैपिटल वी स्क्वायर। मैंने यहाँ से dx की वैल्यू निकाली, dx बराबर v इंटू डी टी बटे अंडर द रूट 1 प्लस 2 म्यू टी इंटू कैपिटल वी स्क्वायर। दोबारा लिख रहा हूँ बेटा, गलती ना हो जाए। dx बराबर v इंटू डी टी बटे
अंडर द रूट 1 प्लस 2t म्यू वी स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इंटीग्रेट करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा इसका, ध्यान से देखना है अब आपको। सिंपल सा इंटीग्रेशन है यार, मैं डायरेक्ट कर दूँ तो मेरे हिसाब से तो आपको मान लेनी चाहिए मेरी बात। सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी बटे अंडर द रूट 1 प्लस के 2 म्यू टी इंटू वी स्क्वायर। मैंने सारे को पी मान लिया। 1 प्लस के 2 म्यू टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज दैट पी। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा कितना निकल कर के आएगा, ये निकलेगा भाई 2 म्यू इंटू कैपिटल वी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी पी। क्यों, ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो हो जाएगा। कैपिटल वी कॉन्स्टेंट है, यहाँ से डी टी की वैल्यू निकल कर के आएगी डी पी बटे 2 म्यू इंटू कैपिटल वी स्क्वायर। मैं ये वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ और देखता हूँ क्या आता है। इधर तो हो चुका मेरे पास, एक बार इसको जो का तू रख लो। डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन वी इंटू डी टी की वैल्यू हुई मेरे पास कितनी भाई, वी इंटू डी टी की वैल्यू है डी पी बटे 2 म्यू इंटू कैपिटल वी स्क्वायर इंटू अंडर द रूट टी, एक वी से वी कैंसिल, इज इक्वल टू निकला इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना निकल गया भाई 1/2 म्यू इंटू वी, ओके, इंटू वी, और ये हुआ डी पी बटे अंडर द रूट पी। आगे चलते हैं। यहाँ से मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर 1/2 म्यू वी इंटीग्रेशन पी की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी पी। ये निकला ना, बराबर कितना निकल गया भाई, एक्स तो इधर निकल गया 1/2 म्यू वी पी की पावर 1/2 इससे ये कैंसिल। क्लियर। मैं पी की वैल्यू डालूँगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी मान लो। एक्स इज इक्वल टू कितना निकला, ये निकल गया 1/म्यू कैपिटल वी इंटू पी की वैल्यू कितनी है देखो बेटा, पी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 म्यू टी वी स्क्वायर, यही है ना। चलो वैल्यू डालता हूँ, अंडर द रूट 1 प्लस 2 म्यू टी वी स्क्वायर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब की बार मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश किस किस के बीच में कर रहा हूँ भाई, प्लस के सी। मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ एक्स और वी के बीच में, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ चलते हैं भाई। और मेरे को निकालना क्या है, एक्स निकालना है। फिर देखो पार्टिकल की सिचुएशन क्या होगी, इनिशियल कंडीशन लगा रहा हूँ। नाउ एक्स इज इक्वल टू 0 पे, क्या टी इज इक्वल टू 0 नहीं है इनिशियली, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो आप, कैपिटल वी तो कांस्टेंट है ना। मैंने भी एक वर्ड गलत बोल दिया था कि मैं एक्स और वी के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ। नो, मैं एक्स और टी के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू 0 पर टी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। चलो भाई, एक्स इज इक्वल टू 0 पर टी इज इक्वल टू 0 रखा, 0 इज इक्वल टू 1/म्यू कैपिटल वी इंटू अंडर दी रूट कितना निकल गया भाई, ये अंडर दी रूट कितना निकला, ये मेरे पास टी इज इक्वल टू 0 पर 0 आ चुका, अंडर दी रूट ये निकला 1 प्लस के 0 और प्लस के सी, यानी सी की वैल्यू निकल कर के आई -1/म्यू कैपिटल वी। आगे की तरफ चलते हैं, अगर सी की ये वैल्यू आ चुकी तो
मैंने यहाँ वैल्यू डाली और रिजल्ट निकालने की कोशिश करी। एक्स इक्वल टू कितना होएगा मेरे पास भाई, यहाँ से एक्स बराबर हुआ मेरे पास 1/μ इंटू वी इंटू अंडर द रूट 1 प्लस 2μt वी स्क्वायर माइनस कितना हुआ भाई 1/μ इंटू वी। 1/μ वी कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ से मैंने x इज इक्वल टू 1/μ इंटू कैपिटल वी कॉमन ले लिया। कितना बचा मेरे पास, अंडर द रूट बचा 1 प्लस 2μ वी स्क्वायर टी और माइनस के ब्रैकेट के बाहर है ये, माइनस के 1 रूट से बाहर है। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखो कैसे, x की वैल्यू आपको चाहिए थी, डिस्टेंस शो दैट द डिस्टेंस 1/μ वी 1 प्लस 2μ वी स्क्वायर टी माइनस 1 मैच होएगा ना, यही आपका आंसर था। फिर भी आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क। ओके, बाय।